being in politics and being a woman in politics is both beautiful and brutal. And why I say brutal? Because there are many a times when, as a female politician, we are judged, we are underestimated, we are harassed, we are labeled as being too loud, too ambitious, when we speak about issues close to our heart and which affect general women across the country. These bills, most of these bills that I legislate on, have been part of my personal journey and my personal experiences which have been there in different stages of my life. And जिस तरह आपने कहा कि आप लोग तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि कौमी असम्बली ने ये कानून पास कर दिया और डेस्क बच गए और करारदादें मंजूर हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके पीछे जो एक तवील जद्दोजहद होती है, जो एक तवील काम होता है, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं और जो एक स्ट्रगल होती है, that goes unnoticed. Both these bills, and especially the domestic violence bill, I've had extreme resistance not only from men but from women. Really? And that was not surprising for me at all. Because I'm curious, why was that not surprising? Because हम अक्सर ये बातें करते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत का हाथ पकड़ के आगे लेकर आती है. That's not true. And बहुत कम जगहों पे और बहुत कम इंस्टेंसेस पे ऐसा होता है कि एक कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर, जैसे पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मीडिया है, इंडस्ट्री है, उसमें एक औरत एक दूसरी औरत का हाथ पकड़ के आती है. ये यूटोपिया में तो हमें बातें करते हुए अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, होना भी यही चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता. और जब मैं इस कानून साजी के ऊपर काम कर रही थी तो मुझे जब ये कानून आया, कानून बना लेना आसान था मेरे लिए क्योंकि मैं ख़ुद एक वकील हूँ, और उसको असेंबली में इनिशियल स्टेजेस पे इंट्रोड्यूस कराना वाज नॉट डिफ़िकल्ट. बट when it went from the National Assembly to the committee where it was to be discussed, that was challenging, it was heartbreaking, it was demeaning and it was uplifting at the same time. Because जब मैं इस बिल को डिफेंड करती थी तो मर्द हजरात ही उठ के कहते थे, जो कमेटी के बड़े ऑनरेबल मेंबर्स थे, most of them are my colleagues, they would say that आप तो तलाक ही करवा देंगी और आप क्या समझती हैं कि अगर खाविन ने औरत घर में अच्छा खाना नहीं बनाती है, खाना देर से देती है और मर्द थक हार के पैसे कमा के दफ्तर से घर आता है और उसको फ़ौरन खाना मिले, अगर वो बीवी को झिड़के भी नहीं और उसको ये भी नहीं कहे कि तुम निकम्मी हो, तो क्या ये भी सज़ा है? तो ये है ना सज़ा. वी आर होम मेकर्स एंड women who are working women, whether in politics or any other profession, we are supposed to be homemakers. हमें करियर्स भी संभालने हैं, हमें बच्चे भी देखने हैं, हमें फैमिली को भी देखना है, and inadvertently we carry the honor of our family on our shoulders. हमें ये भी कहा जाता है कि आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, इस तरह बात करनी है, किसी से ज़्यादा हंस के मुलाकात नहीं करनी है, because it is not appropriate. So there are a lot of appropriations that we work within. फिर ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने कमेटी में बैठ के इसको पोज किया, और इवन नेशनल असेंबली में जब ये बिल पास हो रहा था तो JUIF की 2 ख़वातीन ने खड़े होकर कहा कि अनइस्लामिक है. एंड माई क्वेश्चन वाज कि ख़वातीन को डांटना, ख़वातीन को मारना या ख़वातीन से ज़्यादती करना, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली उनको कंस्ट्रेन करना, माशी तौर पे तंग करना, ये कहाँ से अनइस्लामिक है? कहाँ इस्लाम में हमें ये कहा गया है? इस्लाम तो ये कहता है कि आपने एक दूसरे से रवैये अच्छे रखने हैं. और अगर आप अपने हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो उन्होंने अपनी जो बीवियां थीं उनको किस तरीके से रखा था और किस तरीके से उनसे सलूक करते थे. और इंसिडेंटली ये बिल सिर्फ वुमेन सेंट्रिक नहीं है, इट इज़ फॉर मेन, it is for transgender, it is for old aged people, and it is for all vulnerable people. And Zarar, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि as women we carry a world within us. We have our fears, we have our strength, we have our limitation, and we have our scars. And my journey has been the same, is no different. But I sit here today speaking to you and to this August gathering because I refuse to give up.
And I've learned this lesson in life that if I am fighting for a cause, because it's just not me. If I'm fighting for a cause, I'm fighting for millions of women across Pakistan who deserve to be heard and not be silenced. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कमेटी से निकलना. 6 दफ़ा कमेटीज़ में गया, 6 दफ़ा आर्ग्यू हुआ, 6 दफ़ा हमने साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को डिफ़ाइन किया. उसमें से बहुत सारे प्रोवाइजोज़ निकाले गए, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये सही नहीं है, ये तो आप गलत करेंगे, ये तो आप गलत करिए. मुझे याद तक कहा गया कि अब तो अगला बिल आप ये लेकर आएंगी कि जब मर्द जो हैं वो बच्चा पैदा करेंगे, औरतें नहीं करेंगी. माशाल्लाह. So it was ridiculed, it was made fun of, but eventually I fought it out, and I fought it out. And there were times when there were moments where I would just feel absolutely alone. And you know, sometimes I just realized one thing during the whole process कि हम कहते हैं ना कि system नहीं करने देता. Sometimes it's not the system that stops you. It's the people, your colleagues who you worked for years on your right and left who oppose you. And at that is the moment when you realize that you're doing something meaningful and you need to keep going. It's very, very important.